फादर नेम सत्या भगवान, हर्ष फादर नेम मनु वर्मा, राधा फादर नेम कुलदीप सिंह, युवराज फादर नेम कुलदीप सिंह, करण फादर नेम नारायण दास, उन्नति फादर नेम शेखर। ठीक है, नेक्स्ट इज पिरामिड गेम। नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24x7। अभी हम मौजूद है गेट नंबर 4 के सामने, जहाँ पे नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के द्वारा एक खेल प्रतियोगिता कराई जा रही है। ये एक NGO है। इनका एक उद्देश्य है कि जो बच्चों जिनके बीच में खेल प्रतिभा छुपी है, उस खेल प्रतिभा को उजागर करना चाहते हैं और बच्चों में खेल भावना को जागृत करना चाहते हैं। इसका आयोजन जो है डिम्पल कौशिक, जो नवज्योति फाउंडेशन की डायरेक्टर है, उनके द्वारा कराया जा रहा है। उनका सहयोग कर रहे हैं EDS इंस्टीट्यूट, गंगा इंटरनेशनल स्कूल और यहाँ के सारे पॉकेट 9 के नागरिक। यहाँ पे लगभग डिम्पल जी का कहना है कि लगभग 240 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अभी हम जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इस प्रतियोगिता का क्या उद्देश्य है, ये किस लिए कराई जा रही है और इसका क्या लाभ बच्चों को मिलेगा, उनको क्या क्या इनाम दिए जाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जसपत जी, इनसे बात करते हैं। हाँ जी जसपत जी, ये प्रतियोगिता किस लिए करवाई जा रही है? ये देखो 2 साल हो गए लगभग, और अभी तक बच्चे बेचारे घर के अंदर ही थे और आजकल कोरोना का केस भी कम है, तो उसको देखते हुए इन्होंने एक कार्यक्रम रखा कि एक कार्यक्रम होना चाहिए और ये लगातार करते रहते हैं नवज्योति फाउंडेशन की तरफ से। और मैडम कौशिक हैं और इसको पूरा डायरेक्टर हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करती हैं। पिछले साल भी मैंने देखा था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि इस बार इम्प्रूवमेंट है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और इतने बच्चे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। और ये कार्यक्रम अभी खेल कूद के कई प्रतियोगिताएँ हैं इसमें जो होने जा रही है और अभी सुचारू चल ही रहा है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो प्रतियोगिता कराई जा रही है बच्चों के लिए, क्या इसका उद्देश्य है? सर, बच्चों का मोरल डेवलपमेंट और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उससे ग्रो करने के लिए इस प्रकार के इवेंट्स होते रहने चाहिए। और ये अच्छी बात है कि ये कार्यक्रम हमारी सोसाइटी में हो रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ नवज्योति फाउंडेशन का भी और साथ ही साथ RWA पॉकेट 9 एंड पॉकेट 13 जो इस कार्यक्रम में बिल्कुल सक्रिय रूप से अपना साथ निभा रही है और इस व्यवस्थाओं को मेंटेन करने में भी लगी हुई है। ये पार्क जो आप देख रहे हैं, ये पार्क हमारी पॉकेट 9 का ही है और सारी व्यवस्थाओं में बिल्कुल बराबर के भागीदार हैं पॉकेट 13 और पॉकेट 9। साथ में डिम्पल मैम जो हैं नवज्योति फाउंडेशन में हैं और उनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम जो है शुरू हो रहा है अभी। और काफ़ी बच्चों को जब देख रहे हैं ना, उनके चेहरे की जो खुशियाँ, कोरोना काल में बच्चे बेचारे फंसे हुए थे घर के अंदर, अरे उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अलग मौका मिलेगा इसके अंदर। कि दिखाएं कि कैसे लोग बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं। इन बच्चों के बीच में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कब ये प्रतियोगिता शुरू होगी। अब जो यहाँ के डायरेक्टर हैं नवज्योति फाउंडेशन के, अब हम उनसे बात करते हैं। आप नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की तरफ से ये जो खेल कूद प्रतियोगिता करा रही हैं, आप इसके डायरेक्टर भी हैं। आपका क्या उद्देश्य है, क्या आप बच्चों को संदेश देना? मैं बेसिकली बिकॉज क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ तो मुझे हमेशा से बच्चों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, तो मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि आई शुड डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैंने जो है कि छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की रेसेस करवा रहे हैं। तो इन फ्यूचर भी उम्मीद है कि ऐसे इवेंट होते रहेंगे। अच्छा मैम, आपके साथ कौन कौन इस प्रतियोगिता में आपका सहयोग कर रहा है? मेरे साथ एक EDS इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो आए हैं पार्टिसिपेशन में, एक गंगा इंटरनेशनल स्कूल वाले हैं और साथ में एक अनुराग भार्गव भैया हैं हमारी पॉकेट के, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। हाँ जी, और आगे भी आप करवाते रहेंगे इस प्रतियोगिता को? जी जी बिल्कुल, भगवान की इच्छा रहे, लोगों का साथ रहे, तो इसी तरीके से हम करवाते रहेंगे। इस प्रतियोगिता में आपने कुछ प्राइज वगैरह भी रखा है जो बच्चे? हाँ जी, हाँ, हमने ऑल पार्टिसिपेंट के लिए सर्टिफिकेट है, एक फ्रूटी एक चॉकलेट है और जो विनर्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस रखे हैं। अच्छा, तो क्या क्या आप इस प्रतियोगिता में क्या क्या इवेंट्स है आपके? हमारा लेमन रेस है, सैक रेस है, पिरामिड रेस है, बॉल इन द बकेट रेस है। तो टोटल कितने बच्चे भी इसमें? टोटल हमारे पास मोर देन, अगर आज की डेट की बात करें, जो कल का डाटा है वो 200 का था, लेकिन अभी क्योंकि जैसा मुझे दिख रहा है तो अराउंड 50-60 बच्चे और हो गए हैं, तो 250 के आसपास हमारे पास बच्चे हैं। जी, तो इतना अरेंजमेंट है आपके पास इस ग्राउंड में, आप करवा पाएंगे क्या सारा? सर आई होप सो कि हो जाएगा आराम से। हाँ जी, मेरी तो ये था कि आप बड़े ग्राउंड में कराते हो तो शायद और भी ज़्यादा बच्चे। सर मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई। जा रही है
to 8 आपका years तक क्या के विचार है हैं, इसको लेकर? उन्हें हमने लेमन रेस में रखा है, उनके लिए भी वही एक तो यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड था कि क्या कैसे होने वाला है, तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और ये वैसे हर साल होती है यहाँ पर। डिम्पल मैम बहुत अच्छा काम कर रही है नवज्योति के लिए, एंड हम वेरी हैप्पी, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। कोरोना के बाद तो ये बहुत ज़रूरी था एक्चुअली। आए हैं, आपका नाम क्या है? विक्की। आप कौन सी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बॉल एंड विकेट। बॉल एंड विकेट। अभी हमारे साथ अनुराग भार्गव जी हैं, जो नवज्योति फाउंडेशन इंडिया में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज कराने में। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी इवेंट है और ये इन्होंने को क्या क्या परेशानियाँ आई और कैसे इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। हाँ जी अनुराग जी। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रतियोगिता हम बच्चों की खेल कूद की करवा रहे हैं, इसमें हमने एज ग्रुप डिवाइड किया है और ये नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की ओर से करवाया जा रहा है। उनके ही मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और दूसरी बात ये है कि इसमें दिक्कत तो ये है कि पेरेंट्स ने लास्ट मोमेंट पे हमें एंट्री दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ। लेकिन हमने सारी एंट्रीज हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर पाएँ। पॉकेट के सिर्फ पॉकेट 9 ही नहीं, पॉकेट 13, पॉकेट 11 और पॉकेट 7, बहुत सारे पॉकेट्सों के आसपास के बच्चे हमारे पास आए हैं। और बच्चों में बहुत सेक्टर 21 के सारे हमारे पास बच्चे आए हैं और उनमें बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म है। हम ये चाहते हैं क्या करा रहे हैं आप, क्या क्या प्रतियोगिता में कौन कौन से गेम है? सर, इसमें गेम ये है कि 3 से 6 साल के बच्चे के लिए हमने साधारण गेम रखी है। साधारण उनका बच्चों का रेस है, उसके ऊपर के बच्चों के लिए लेमन रेस है, उससे बड़े बच्चों के लिए हमने सैक रेस रखी है, और जो बिल्कुल बड़े बच्चे हैं उनके लिए हमने बॉल एंड बकेट गेम रखा है। तो इस तरीके से 4-5 गेम की सूची हमने बनाई है। तो बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से हमने उन बच्चों को उस एज ग्रुप में वो प्रतियोगिता के लिए रखा है। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए हमने इनाम भी रखा है और नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की ओर से उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, किरण बेदी मैम जो IPS अफसर रही हैं, IPS अधिकारी, पहली इंडिया की IPS अधिकारी थी, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी फाउंडेशन है और इस तरीके से फाउंडेशंस जो हमारे पास इस तरीके से बड़ी फाउंडेशन है। लगता है कि इनका जो लाभ है, ये जो बच्चे ले रहे हैं, इनको आगे फ्यूचर में भी लाभ मिलता रहेगा अगर इनके हाँ बिल्कुल में जो खेल भावना बिल्कुल ये जो बच्चे हमारे पॉकेट के बच्चे हैं, हमारे सेक्टर के बच्चे हैं, इन बच्चों में जो एंथुजियाज्म हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस तरीके के कार्यक्रम हम चाहते हैं कि पीरियडिकली हों, 6 महीने में, साल में, जिससे कि बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना डेवलप हो। किसने सहयोग किया इसको, जो आप प्रतियोगिता करा रहे हैं इसको करवाने में? सर, इसके लिए मैं पॉकेट 9 की RWA को भी धन्यवाद दूंगा, उनका सहयोग रहा। पॉकेट 13 की RWA का सहयोग रहा। इसके अलावा EDS इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हम लोगों को स्पॉन्सर किया है। गंगा इंटरनेशनल स्कूल है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और बाकी जो सज्जन पुरुष हैं जो खुद ही दान देना चाहते हैं, उन्होंने भी हमें इसमें कोऑपरेट किया है। तो हम सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। और सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो इतनी उत्साह के साथ इस पार्क में जमा हुए हैं अपने बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिता कराने के लिए। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? हिमांशु। हिमांशु जी, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है? कोविड महामारी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि दोबारा से जो है जिंदगी पटड़ी पर लौटी है, बच्चों को खेलने का मौका मिला है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। अभी लास्ट 2 ईयर से बच्चे बहुत ही मेंटल ट्रॉमा में थे, स्कूल नहीं गए, कभी दोस्तों से मिले नहीं हैं, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, बच्चों की ज़िंदगी यही है कि दोस्तों से मिलना, खेलना कूदना। जब वही ये चीज़ भूल जाएंगे तो वो कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे? तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। आपके द्वारा ये चीज़ें सब तक पहुँचे। हम चाहेंगे कि भी ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। नवज्योति फाउंडेशन से? हाँ जी सर, नवज्योति आपने भी कहाँ कैसे करवाते हैं आप? एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो RWA वाले या जो मतलब जिस कॉलोनी में लोग बच्चे अवेलेबल होते हैं, वहाँ हमारा कोई ना कोई सपोर्टर होता है। जैसे हमारा कम्युनिटी मेंबर होता है, उनके सपोर्ट के साथ उस कॉलोनी के जितने भी घर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर फिर हम ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हाँ जी। तो इससे बच्चों को काफ़ी लाभ मिलता होगा। जैसे कोविड के बाद काफ़ी समय बाद ये प्रतियोगिता कराने का आप लोगों को मौका मिला होगा, आज बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे बच्चे देख के इतने टाइम बाद, क्योंकि बच्चे सब घर में बनते,
बच्चों का जोश लेवल डाउन हो गया था, मोटिवेशन नहीं था, इंस्पिरेशन नहीं थी। तो वो अब बच्चों को दोबारा से जगाने के लिए, बाहर लाने के लिए, ताकि बाहर निकलना बच्चों ने, क्योंकि घर में तो रह नहीं सकते अब, क्योंकि अब बाहर जॉब पे जाएंगे, काम पे निकलेंगे, स्कूल जाएंगे, तो उसके लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और हम ज़्यादा खुला वातावरण को अडॉप्ट भी कर पाएंगे। और ये आपकी जो फाउंडेशन है सर, और क्या क्या काम करती है खेल प्रतियोगिता के अलावा, किस तरीके से? सर नवज्योति इंडिया फाउंडेशन से डॉक्टर किरण बेदी मैडम के एनजीओ है, पहली महिला आईपीएस वुमेन। हम सोशल वर्क का सारा काम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास ऐसे कुछ नीड ऐसे हैं कि कुछ बच्चे हमारे पास नहीं पहुंच पाते कोर्स करने के लिए, तो हम कम्युनिटी में उन्हीं के एरियाज़ में अपने सेंटर स्टार्ट करके उनको स्किल कोर्स कराते हैं, आफ्टर कोर्स उनको प्लेसमेंट भी देते हैं। कौन सी उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस समय जो प्रतियोगिता है, इसमें कौन सी गेम खिलवा रहे हैं? अब बच्चों से इसमें सैक रेस है, सिंपल रेस है, पिरामिड है और बकेट ऑफ बॉल है। छोटे बच्चे अभी कौन सी गेम में? ये सिंपल रेस में जाएंगे, फिर लेमन रेस में जाएंगे, स्पून लेमन रेस, और अकॉर्डिंग टू एज का रखा है। कौन सा एज ग्रुप? 3 to 5 सिंपल रेस है, फिर लेमन रेस है, एंड देन नेक्स्ट पिरामिड है, और लास्ट में जो सीनियर कैटेगरी है उसमें जो है बकेट ऑफ बॉल है। यार आप उसी की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं वैसे आपको बता दूं कि नवज्योति के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, हाँ जी, लेकिन नवज्योति से जो सर आए हैं वो मैं उनको बुला देता हूं। वैसे जो मेरी जानकारी में उद्देश्य यही है कि बच्चे जितना मजबूत होंगे मानसिक तौर पे, खेलों से मानसिक शक्ति बढ़ती है ना, शारीरिक शक्ति के साथ साथ, तो उस उद्देश्य यही है कि मानसिक रूप से मजबूत हों। खासकर पीछे जो काल गया है कोरोना के कारण, स्कूल बंद रहे बच्चों के, तो कहीं ना कहीं बच्चे डिस्टर्ब रहे हैं, तो इसलिए इन खेलों से एक ऊर्जा मिलेगी, उन्हें उत्साह मिलेगा। काफ़ी मतलब इस समय जो उन्होंने घरों में जी 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 और लोग जो इस तरह मोबाइल पे चिपके जी, हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल, अगर ये बाहर आउटडोर गेमों में आप आके खेलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे होंगे कितना उत्साह है बच्चों में, है ना, आप उनका उत्साह देख रहे होंगे। और ये बहुत अच्छा आप एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जी, धन्यवाद करना सब मिल के करा रहे हैं, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये और संदेश जाए और लोग आगे आए कराने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आप कवर करने आए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको कोविड के बाद, 2 साल के बाद इस तरीके का कोई प्रोग्राम देखने को मिल रहा है? जैसे गुरु पर्व मनाया गया, इस बार दिवाली मनाई गई, 2 साल तक तो लोग घरों में ही रहे, आज आपको कैसा लग रहा है इन छोटे छोटे बच्चों को? ये ऐसे जो इवेंट हैं ये हमारे यहाँ होने चाहिए, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा कंपटीशन की भावना आती है, जिससे बच्चे थोड़ा सक्सेस हों। और हम ये चाहेंगे कि ये अच्छे IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने। इसके लिए हम EDS का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जो अपना पूरा सहयोग कर चलते हैं, और बेस्ट विशेस फॉर द स्टूडेंट। थैंक यू।